नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए एंड आई होप आज मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन अगेन अगेन बहुत ज़्यादा आ रहा था। ओके, तो पहले मैं बात करूँ, जो क्वेश्चन आ रहा था कि मैम क्या डिवाइन मैस्कुलाइन एक डीएफ को अब्यूज़ कर सकता है, गाली दे सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है या मार पीट कर सकता है? पहला। सेकेंड, क्या वो सम हाउ माइंड गेम्स खेलता है, पैसों को लेके लालच में रहता है या डीएफ को मनी को लेके यूज़ कर रहा होता है? ठीक है। थर्ड, क्या वो डीएफ के साथ यूज़ एंड थ्रो गेम खेल सकता है? क्या वो डीएफ को वैल्यू नहीं कर सकता और पूरी दुनिया को वो सबको वैल्यू करेगा बट डीएफ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता? ये तीन टॉपिक मेरे पास बहुत आ रहे थे। और जो फोर्थ टॉपिक आ रहा था कि मैम मेरा डीएम सिंपली इंटीमेसी के लिए आता है, बाकी वो अपनी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, वो मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है और वो मेरे साथ भी सेम चीज़ें चाहता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, वो पूरी तरीके से अनअवेकन है। तो क्या ये पर्सन मेरा ट्विन हो सकता है? कहीं मैं तो गलत नहीं समझ रही कि मेरा डीएम है, बल्कि मेरा डीएम कोई और हो? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ साइन शेयर कर रही हूँ कि जिससे आप पता कर सकते हो कि वो आपका रियल डिवाइन मैस्कुलाइन है कि नहीं है, या वो मैस्कुलाइन कार्मिक एनर्जी, कार्मिक ब्लॉकेजेस को कैरी कर रहा है। आज हम कोई भी फर्स्ट ट्विन फ्लेम या कार्मिक की बात नहीं करने वाले, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की गलती क्या होती है कि आप लोगों ने कुछ वीडियोस सुन लिया जहाँ पे स्पेशली आपको ये बताया जाता है कि रियल डिवाइन मैस्कुलाइन पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो बहुत अलग होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं, उनमें कोई कमियाँ नहीं होती। तो मैं स्पेशली एक बात बोलूँ, जितने केसेस मेरे पास आ रहे हैं, सी यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, आप किस खानदान से बिलोंग करते हो, उनके सम हाउ बिलीफ सिस्टम क्या है, ठीक है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है। पहला तो इस पर डिपेंड करता है। सेकेंड वो पार्ट आते हैं, सी ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत से डीएम होते हैं, बहुत डिसेंट होते हैं, बट ये डिसेंट होना उनका ब्लॉक पे डिपेंड करता है कि कौन से चक्रास को वो कैरी कर रहे हैं, कौन से चक्रास के ब्लॉक्स को वो निगेटिविटी को कैरी कर रहे हैं, कौन से चक्रास उनके ओवर एक्टिव हैं या ब्लॉक्ड हैं। पहला तो ये इस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, यहाँ पे दो टाइप के डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं। पहले वो जिनका सिंपली कमिटमेंट इशू होता है, वर्कहॉलिक होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, और फैमिली से डरते हैं, फैमिली से डील करते हैं, वहाँ पे वो फैमिली वालों के सामने कुछ बोल नहीं सकते, अपने घर वालों की सुनते हैं। देन यहाँ पे पहले ऐसे टाइप के डिवाइन मैस्कुलाइन आते हैं जो बहुत सिंपल शांत होते हैं, बट उनके इशू इस एरिया के होते हैं, कमिटमेंट देना, चीट करना, या आपके केस में थर्ड पार्टी आना, राइट, या फियर होना, अपने घर वालों के लिए आपको छोड़ देना और फालतू के रीज़न बताना, और उनके घर वालों ने जहाँ पे शादी फिक्स कर दी वहाँ पे चले जाना। पहला तो डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ ऐसे होते हैं जो कार्मिक अकाउंट को कैरी कर रहे हैं, बट यहाँ पे कार्मिक अकाउंट, कार्मिक निगेटिविटी, सोल ब्लॉकेजेस, सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है जिसे हम रोमांटिक सोलमेट कार्मिक कहते हैं या रोमांटिक कार्मिक कहते हैं। ये दो टाइप के कार्मिक हैं, या उनके घर वाले खुद कार्मिक हैं। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइप के होते हैं। अब जो सेकंड टाइप के डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि या तो वो बहुत ज़्यादा एब्यूजिव होंगे, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, उनके अंदर ईगो तो पूछो ही नहीं कितना ज़्यादा होगा, और वो सम हाउ लोगों को यूज़ करना, माइंड गेम्स खेलना, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करना, गाली से बात करना, गालियाँ देना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होंगे। अब यहाँ पे आती है प्रॉब्लम, यहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं, ये पर्सन मेरा ट्विन नहीं हो सकता, साइन तो हो रहे हैं, साइन मैच कर रहे हैं, बट ये टोटली अपोजिट मिरर कर रहा है, मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने ये बात सुनी होगी ट्विन फ्लेम जर्नी पे कि आप एज अ डीएफ जो इशू आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको दिखा रहा है, आपको मिरर कर रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, या जो ब्लॉकेजेस उसके अंदर हैं, वो ब्लॉकेजेस आपके अंदर भी होंगे, तो आपको हील करने की ज़रूरत है। अब जिन लोगों का सेकंड टाइप जो मैंने ट्विन फ्लेम बताया, डिवाइन मैस्कुलाइन बताई, ऐसी डीएफ ही ज़्यादातर परेशान होती हैं, ऐसी डीएफ ही ज़्यादातर मैं बात करूँ डिसअपॉइंट होती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ नहीं होता।
ऐसे इंसान के लिए क्या वेट करना जो ऑलरेडी 10 लोगों के साथ है, वो मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है, या वो मल्टीपल लोगों के साथ कार्मिक के साथ ही इन्वॉल्व है, बट मेरे पास आता है, जाता है, एब्यूज़ करता है, नीचा दिखाता है, पैसे मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लोअर चक्रास या तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होता। और ये कहीं ना कहीं अपने जनरेशन, अपने ख़ानदान की प्रथा को आगे लेके जाते हैं, जहाँ पे मे भी हो सकता है कि उनके घर में एक बिलीफ सिस्टम हो या उनके घर का एक पैटर्न हो कि लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, लड़कियों को दबा के रखा जाता है, ठीक है, लड़कियों को हमें लड़कों के बराबर नहीं रखना चाहिए। अगर ये बिलीफ सिस्टम उनके ख़ानदान का है देन ज़्यादातर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे अपब्रिंगिंग का अफेक्ट है। और यहाँ पे एससीडीएफ देन बोलती हैं कि मैम मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, मेरे अंदर तो झूठ बोलने की हैबिट नहीं है, मैंने लाइफ में कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, ना ही मैं कभी गाली देती हूँ, तो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन ऐसी गालियाँ क्यों देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या हील करने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे आज मैं आपको एक और बात बोल दूँ, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बोला था, आप और आपके ट्विन सेम सोल हो, अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस होगा तो भी सेपरेशन आएगा, आपके डीएम के अंदर ब्लॉकेजेस होगा तो भी सेपरेशन आएगा, और अगर आप दोनों के अंदर ब्लॉकेजेस होगा तो भी सेपरेशन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे आप मिररिंग करते हो, या तो सेम मिररिंग करते हो सेम ब्लॉकेजेस को, या तो अपोजिट मिररिंग करते हो, जो उसके ब्लॉक्स अलग हैं, आपके ब्लॉक जस्ट अलग हैं। वो कहीं ना कहीं झूठ बोलता है, आप बहुत ज़्यादा सच बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हो, आपका डीएम हेल्प नहीं करता, देन ये सारे साइन होते कि आप यहाँ पे अपोजिट मिररिंग कर रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन या वो डीएम आपका रियल डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है, यहाँ पे आप अपोजिट मिररिंग कर रहे हो। और ज़्यादातर जिनका एडिक्शन इशू होता है, एब्यूजिव होता है, झूठ बोलना, माइंड गेम खेलना, ऐसी डीएफ के केसेस में आपके डीएम के ब्लॉक्स हैं, आपके डीएम के चक्रास के ब्लॉकेजेस हैं, उनके सबकॉन्शियस निगेटिव बिलीफ सिस्टम है, इसकी वजह से आपका सेपरेशन आया है। अदरवाइज आप एज अ डीएफ आपके अंदर कोई भी इशू, कोई भी ब्लॉक्स नहीं है। देन आप खुद को ये समझाना बंद करो कि मैम मेरा डीएम जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो मेरे अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं। आपका डीएम अपने ब्लॉक्स को खुद हील करेगा, आपका काम है खाली अपने ब्लॉक्स को हील करना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। बट यहाँ पे जो हम कॉन्शियस लेवल पे समहाउ सेम ब्लॉक्स को मिरर करते हैं, वो हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं, वो हमारे फियर होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप फियर को हील नहीं करोगे देन आपका डीएम भी मिरर करेगा। अगर आप यूनियन चॉइस नहीं बनाओगे देन आपका डीएम यूनियन चॉइस नहीं बनाएगा। आपको इन सारे इशू को हील करना है जो आप सेम शेयर करते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डीएम गाली दे रहा है, आपका डीएम आपको इंसल्ट कर रहा है तो वो आपका रियल डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है। वो ऑब्वियस आपका रियल डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप एनर्जी लेवल पे पता कर सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो एब्यूजिव ट्रेड को ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, जो हो सकते हैं कि उनके ख़ानदान के जितने भी मैस्कुलाइन हो वो वैसे ही हो, जो औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करना, गालियों से बात करना, अपने कहते नहीं ना, अपने अच्छे के लिए लोगों का यूज़ करना, लोगों को यूज़ एंड थ्रो करना। अगर उनके ख़ानदान के मैस्कुलाइन जितने भी हैं वो ऐसे ट्रेट को कैरी कर रहे हैं देन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी ऐसे ट्रेट को कैरी करेगा। तो ये समहाउ हमारे एंसेस्टर कर्स का पार्ट होता है या एंसेस्टर ब्लॉक्स के पार्ट होते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं होता, राइट। तो जिन भी डीएफ के साथ ऐसा कोई भी सिचुएशन या सिनारियो रेजोनेट करता है देन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हील कैसे करूँ। आपको सिंपली अपने चक्रास को हील करना है, आपको समहाउ बिलीफ सिस्टम को हील करना है। और जो सेकंड पार्ट आता है कि हो सकता है यहाँ पे जो सेकंड सिचुएशन या सिनारियो आती है वो ये आती है कि अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप था जो बहुत ज़्यादा एब्यूजिव था, बहुत ज़्यादा निगेटिव था, और आप एज अ डीएफ आपके मम्मी पापा या आपके पूरे ख़ानदान में आपके भाई बहन आपको बहुत ज़्यादा दबाया हो, आपको दिन से लेकर रात तक कर्ज किया हो, आपको गालियाँ दी हो, आपको मार पिटाई की हो आपके साथ, ठीक है, आपके साथ स्कूल लाइफ में, चाइल्डहुड में आपको बुली किया गया हो,
ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया हो, आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया गया हो और आपको सेल्फ डाउट का इशू हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं हो, और आपका अगर पास्ट रिलेशनशिप था और पास्ट रिलेशनशिप में जो कार्मिक हमेशा एब्यूजिव होते हैं, ज़्यादातर डीएफ के साथ ऐसा ही होते हैं। तो अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप में आप किसी पर्सन को कैरी कर रहे हो, उनकी एब्यूजिव एनर्जी, उसने आपको गालियाँ दी हो, आपको कैरेक्टर को लेके जज किया हो, आपका बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया हो और आपको शक्ल को लेके, लुक्स को लेके बहुत गंदी गंदी बातें बोली हो, आपको दिन से लेकर रात तक उस कनेक्शन में, उस रिलेशनशिप में गालियों के अलावा, इंसल्ट के अलावा और कुछ किया ना हो, देन इस केसेस में भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इसी एरिया पे आपको मिरर करते हैं। देन इस सिनेरियो में हो सकता है कि आपके डीएम आपको ऐसे इसलिए बात कर रहे हैं कि आप उस कार्मिक एनर्जी को, उस एब्यूजिव एनर्जी को कैरी कर रहे हो और आपका डीएम भी एब्यूजिव एनर्जी को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन आती है, या तो आप सेम एब्यूजिव पास्ट एक्सपीरियंस आपके होंगे, या तो खाली आपके डीएम में ये क्वालिटी है बट आपके अंदर नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आपके साथ शेयर करते दें, सिंपली ये साइन है कि या तो आप एब्यूजिव सेक्सुअल एनर्जी कैरी कर रहे हो एज अ डीएफ, इसलिए आपका डीएम ऐसा कर रहा है, या तो आपके डीएम के लोअर चक्रास ओवर एक्टिव है, या तो आपके डीएम के लोअर चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं। इसके अलावा ये कोई भी साइन नहीं है। तो यहाँ पे जब आप हीलिंग करोगे, आप यहाँ पे हीलिंग, अगर आपके पास्ट लाइफ का इशू है, आपके पास्ट रिलेशनशिप का इशू है जहाँ पे गाली एंड ऑल बहुत ज़्यादा था, देन आप में से ज़्यादातर डीएफ आप ये ट्राई करो कि सेक्सुअल क्लिनजिंग करो, सेक्सुअल क्लिनजिंग मेडिटेशन करो, राइट। और अगर ये नहीं है आपका, आपके पास्ट रिलेशनशिप नहीं थे, देन सिंपली आपको क्या करना है, आपको चक्रास पे ध्यान देना है और आपको सिंपली 7 चक्रास मेडिटेशन ही करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप चक्रास करोगे, जैसे जैसे आप हील करोगे, आपका डिवाइन मैस्कुलिन वहाँ पे अवेकन हो जाएगा, उनके एडिक्शन, उनकी निगेटिविटी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी और वो एक रियल डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाएंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पे क्वालिटी मेंशन करते हैं डिवाइन, तो कोई भी इंसान डिवाइन क्वालिटी के साथ पैदा नहीं होता, ऑब्वियस है डिवाइन पावर्स के साथ होता है, पर 3D वर्ल्ड है। आप भी कहीं ना कहीं आपने भी किसी को हर्ट किया होगा, आपसे भी कोई ना कोई हर्ट हुआ होगा, राइट, या आप भी सब हाउ गलत रास्ते पे गए होगे। बट जिस दिन आपकी अवेकनिंग आ जाती है, आप खुद को बेहतर करना शुरू कर देते हो, आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो, देन वैसे वैसे आप डिवाइन के रास्ते पे चल रहे हो। और जब आप डिवाइन के रास्ते पे चलते हो, देन हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक टैग देते हैं कि ये आप रियल डिवाइन मैस्कुलाइन या रियल डिवाइन फेमिनाइन हो, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके डीएम की अवेकनिंग आएगी, वो खुद मैस्कुलाइन, अभी तक जो एब्यूजिव है, निगेटिव है, ईगो है, वो खुद इन सारे इशू से निकल जाएगा और वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। बट यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, जब तक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस लेवल पे अवेकन नहीं होते, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटी सी एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से डीएम और डीएफ ये गलतियाँ करते हैं जस्ट बिकॉज आपने सुन लिया कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, आप अपने ट्विन की गालियाँ भी खा लो। ठीक है, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेशन में मेरे पास आए हैं, जस्ट बिकॉज वो आपका ट्विन है, बहुत से लोग उसकी फालतू की बकवास भी सुनते हो। कितने लोग तो ट्विन फ्लेम के नेम पे अपने डीएम से थप्पड़ भी खाना पसंद करते हो। तो मैं ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, डिवाइन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वो रियल ट्विन कनेक्शन है, अगर वो रियल डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप जितनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक डे वन से कमिटमेंट दे दोगे कि मुझे कोई भी इंसल्ट नहीं कर सकता, वो मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन ही क्यों ना हो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में मैं गारंटी देती हूँ चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको यही लेसन देते हैं कि दुनिया में कोई भी बवाला क्रिएट हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें अपनी इंट्यूशन को सुनना है, तुम्हें अपनी इनर कॉलिंग को सुनना है और तुम्हें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो चाहे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, वो चाहे आपके अपने इमोशनल कनेक्शन हो गए हो। क्योंकि जितनी भी डीएफ होती हैं, उनके सबसे बड़ा ब्लॉक क्या होता है कि वो अपने कनेक्शन के लिए
अपने समहाउ पेरेंट्स हो गए या लविंग रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया या फ्रेंडशिप हो गया, उनके अंदर एक हैबिट है कि वो लोगों की निगेटिविटी को बर्दाश्त करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी पे आ जाते हैं, और बाद में आपको गिल्ट होता है कि यार मैंने इन लोगों के लिए क्यों किया। ठीक है, तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको यही सिखाना चाहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ें हो जाए, तुम्हें खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तुम्हें कभी भी किसी का एक कनेक्शन जस्ट बिकॉज कि तुम उसकी गालियाँ खा लो, तुम उसका झूठ भी बर्दाश्त कर लो, अगर इस टर्म पे वो कनेक्शन आपको लगता है कि आप उस कनेक्शन को बचा लोगे, वो कनेक्शन वर्कआउट हो जाएगा, देन इसीलिए आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको अगेन एंड अगेन ऑन एंड ऑफ करता है, ट्रिगर करता है, मिरर करता है। ठीक है, तो ये साइन होता है कि वो आपको ये लेसन सिखा रहा है। और यहाँ पे ज़्यादातर डीएफ क्या करते हैं कि जस्ट बिकॉज वो ट्विन हैं, आप उनकी कार्मिक से भी गाली खा जाते हो, आपका डीएम भी आपको गाली आके दे रहे हैं। तो मैं सिंपली एक बात बोलूँगी, ये दो सिनेरियो होता है, या तो आपने अपने कार्मिक को अपना ट्विन समझा होगा, या तो ये पहला स्टेज ये होता है कि यहाँ पे आप गलत हो सकते हो। सेकंड ये होता है कि ऑब्वियसली कि वो बुरी तरीके से कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक ब्लॉक्स और एब्यूजिव एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जस्ट बिकॉज वो आपका ट्विन है, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हो और आज आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि आपको करना क्या है। ओके